अध्यापक महोदय, अन्य स्टाफ, बच्चों, अभिभावकों एवं अन्य उपस्थित सज्जनों, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आजाद सेवा संस्था ने रखी है। छोटे बच्चों को सम्मानित करना एक बहुत बड़ी सेवा है। बच्चों, सयानों का तो सम्मान सभी करते हैं, लेकिन बच्चों को भी समय समय पर सम्मानित किया जाना चाहिए। उस कड़ी में ये इनका एक अच्छा कदम है और करना भी चाहिए। बच्चे, एक गाना है, बच्चे मन के सच्चे, तो बच्चों में कोई दोष नहीं होता है। बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाएगी वैसे वो आगे बढ़ेंगे, वैसे उन्नति करेंगे। हमारे शिक्षक उन्हें शिक्षित करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि वो जीवन में आगे बढ़ें, विकास करें, अपने क्षेत्र का नाम उज्जवल करें, अपने परिवार का नाम उज्जवल करें। साथियों, आज तो जगह जगह विद्यालय खुल गए हैं। आपके घर के पास में ही विद्यालय खुले हुए हैं, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब मैं पढ़ता था तो सरायकिल प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। यहाँ पर 8-10 गांव के पास कुछ बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। बेचारे दूर से आते थे, हम तो खैर यहीं सरायकिल के रहने वाले हैं, 1 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा दूर कर रहा होगा। तो मेहनत करके बेचारे पढ़ते थे, अभिभावक उनको पढ़ाते थे। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज तो आप बच्चों को अभिभावक लोग अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आधुनिक ढंग से शिक्षा दी जा रही है। आज ये बच्चे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में यहाँ पुरस्कार लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे समय में हाई स्कूल, इंटर, बीए तक तो ये सब कोई नाम ही नहीं था। केवल एक विषय था जो हम लोग पढ़ते थे और पढ़ करके परीक्षा देते थे। अभी इनको कौन सी प्रतियोगिता में जाना है, कोई कंपटीशन नहीं देना है, लेकिन इनको एक उत्साहित किया जा रहा है कि ये आगे बढ़े। सामने आदर्श इंटर कॉलेज है, यहीं का छात्र रहा हूँ, कक्षा 8 से 12 तक। अच्छी शिक्षा होती थी उस समय, अध्यापक लोग अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। कोई उस समय नर्सरी विद्यालय इस तरह के नहीं थे। प्राइमरी स्कूल से धीरे धीरे बढ़ करके तो आगे बढ़े। मेहनत करना चाहिए। अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों को थोड़ा उत्साहित करें, उन्हें उनके लिए भी थोड़ा सा घर में 10-5 मिनट का समय दें। भाई हम लोग देहाती परिवेश के हैं, तो बच्चों को हम उतना समय नहीं दे पाते एज गार्जियन, तो हमको थोड़ा सा 10-5 मिनट को समय देना पड़ेगा ताकि ये बच्चे आगे बढ़ सकें और उन्नति कर सकें। अभी मैं अपनी राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी एक दिन किसी विद्यालय में बहुत ही अच्छा उन्होंने भाषण दिया था और कहा था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का लक्ष्य देश को विश्व गुरु बनाना है। हम इस ओर अग्रसर हैं। इसमें महिलाओं और युवा शक्ति की बड़ी भूमिका है। उनमें सामर्थ्य दिखाने के लिए नैतिक बल भी पैदा करना है। नई पीढ़ी को प्रकृति को बचाने के लिए भी प्रेरित करने का कार्य हम सबको करना है। ऐसा उन्होंने भाषण दिया था और प्रेरित किया। अभी एक छोटा सा उदाहरण और आज ही के पेपर में था, मैं उसको कटिंग ले आया हूँ। एक आदिवासी लड़का अमेरिका का सबसे बड़ा विज्ञानी बना है। उसमें लिखा है, हौसला बुलंद हो और समर्पित भाव से लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। उनका नाम था हलामी। तो कहा कि हलामी को बचपन में एक समय का भोजन पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जिंदगी के झंझावातों का डटकर सामना किया और अमेरिका में विज्ञानी बनकर लोगों के सामने उदाहरण पेश किया। वो आदिवासी समुदाय से। तो आप देखें कि
बच्चों को अगर शिक्षा दी जाए, उनको उत्साहित किया जाए और वो लगन से, मेहनत से, ईमानदारी के साथ में पढ़ें तो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं और बन सकते हैं। हर बच्चा आगे बढ़ करके IAS PCS तो नहीं हो सकता, वैज्ञानिक नहीं हो सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन इतना तो है कि वो परिश्रम करके कम से कम नैतिकता अपने में अंदर पुरुषार्थ पैदा कर सकता है और नैतिकता के बल पर वो जी सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो साथियों, यहाँ पर जितने गुरुजन यहाँ एकत्रित हैं, उनसे अनुरोध है कि बच्चों को नैतिकता का पाठ जरूर पढ़ाएं। बच्चों को चाहिए कि अपने गुरुजनों का आदर करें, अपने माता पिता का सम्मान, पूरा सम्मान करें। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस संस्था की प्रगति के लिए ईश्वर को कामना